हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ क्लास टेंथ की इंग्लिश की ऑफिशियल मॉडल पेपर। हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले इस बार 2025 के जैक 10 बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। और ये जो मॉडल पेपर है ये इंग्लिश का है, ठीक है, जिसमें से आप लोगों को पता होगा कि 30 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के रूप में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन के ही डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट 30 क्वेश्चन को। ठीक है, पहले पैसेज को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चलिए सबसे पहले पैसेज को पढ़ेंगे। ठीक है, और इस पैसेज से जो क्वेश्चन दिया है उसे सॉल्व करेंगे। पहला पैसेज को पढ़ते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ पंचुअलिटी इज दैट इज गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ। देखिए, पंचुअलिटी का मतलब होता है समय का पक्का। ठीक है, पूरा कि ये एक ग्रेटेस्ट वैल्यू है अगर आप पंचुअलिटी अपने लाइफ में मेंटेन करते हैं डिसिप्लिन के लिए। ठीक है, वी हैव टू गेट ऑफ इन टाइम। अगर हम लोगों को क्या करना है कि समय से उठ जाना। वी हैव टू डू थिंग्स एट द अपॉइंट टाइम, और हम लोगों को अपना काम पूरा कर लेना जो भी अपॉइंटेड टाइम है उसके अकॉर्डिंग। ऑल दिस इंटेल सर्टेन अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस। ठीक है, सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके अपने कामों को समय से कर लेना है। जैसे इट डिस्पेल्स लेजीनेस एंड रिमूव्स आवर टेक इट इजी एटीट्यूड। तो इससे क्या होगा कि हमारे लाइफ का जो लेजीनेस है, ठीक है, उसे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, ए डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज गेट्स रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। जो भी डिसिप्लिन पीपुल होता है ना, मतलब लोग होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, रिकॉग्नाइजेशन होते हैं और सोशल एक्सेप्टेंस होते हैं। ठीक है, ही इज़ वांटेड एंड अप्रिसिएटेड, देयरफॉर पंचुअलिटी कैन मेक अस सोशली एक्सेप्टेबल पीपल। ठीक है, तो वो चाहता है कि वो अप्रिसिएटेड हो। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अतः वो क्या बनता है, एक तरह से पंचुअलिटी बनता है, कैन मेक अस सोशली एक्सेप्टेबल पीपल। ठीक है, पंचुअलिटी क्या बनाता है, एक तरह से सोशली यानी सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल स्वीकार व्यक्ति बनाता है। ठीक है, द वर्च्यू ऑफ पंचुअलिटी इज सेड टू बी द की टू सक्सेस। ठीक है, बोला गया है जो वर्च्यू है ना, वो जो पंचुअलिटी, ठीक है, ये जो है वर्च्यू है, इज सेड टू बी द की टू सक्सेस। लैक ऑफ पंचुअलिटी अफेक्ट ए मैन्स लाइफ इन वेरियस वेज। ठीक है, जिस व्यक्ति में पंचुअलिटी नहीं है, मतलब समय का पक्का नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, उसके लाइफ के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, ई पीपुल ऑफ वेरियस ऑक्यूपेशन लाइक टीचर्स, स्टूडेंट, पॉलिटिशियंस एक्सेट्रा बिकम पंचुअल, द कंट्री वुड डेवलप इन मल्टीपल वेज। इट वुड bring glory and a bright future to the country. Look at the great world leaders who have achieved fame and success. Punctuality was their hallmarks. ठीक है, आप लोग अगर देखिएगा कि पूरे संसार में जो लीडर्स हैं उनके लाइफ में एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा कि उसका सक्सेस का कारण है पंचुअलिटी, मतलब वो समय का पक्का, समय से हर एक काम को करता है। ठीक है, तो चलिए ये जो पैसेज है ना, ये पंचुअलिटी पे वेस्ट है, यानी कि समय पे वेस्ट है। तो आप देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेक ऑफ पंचुअलिटी अफेक्ट मैंस लाइफ। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के लाइफ में पंचुअलिटी नहीं है तो उसके लाइफ को कैसे प्रभावित करेगा, मीनिंगफुल वे, वेरियस वे, रैंडमली, या नॉन ऑफ दिस। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि अगर कोई किसी व्यक्ति के लाइफ में पंचुअलिटी, लैक ऑफ पंचुअलिटी है, तो उसके लाइफ में क्या हो जाएंगे, बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, वेरियस वेज, मतलब बहुत सारे रास्ते हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो समय से नहीं करते हैं तो चीज़ों को, तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन पूछा, हु गेट्स रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस, ठीक है, किसे प्राप्त होता है, जिस व्यक्ति के लाइफ में डिसिप्लिन होता है। ठीक है, ए पर्सन हु इज नॉट डिसिप्लिन, नहीं ये नहीं, ए पर्सन हु इज डिसिप्लिन, हाँ बी नंबर, ऑप्शन बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, एडवांटेज ऑफ पंचुअलिटी इज। देखिए, पंचुअलिटी का एडवांटेज क्या है, लाभदायक क्या है, पंचुअलिटी का होने का मतलब क्या फ़ायदा है, इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन। ठीक है, इट मेक्स लाइफ ग्रेट, इट मेक्स लाइफ इजी, इट मेक्स लाइफ वैल्यूबल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, इट मेक्स लाइफ, लाइफ जो है डिसिप्लिन बन जाता है अगर आप पंचुअलिटी यानी समय से हर एक काम को करते रहे तो। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम का टाइम है, अगर आप पढ़ाई छोड़ के कुछ और कर रहे हैं तो फिर ये एक तरह से क्या हो जाएगा, आप पंचुअल नहीं हो, मतलब आप समय का पक्का नहीं होगा, आप अपने टाइम का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, चलिए
देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड इज। बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो इजी एटीट्यूड को दिखा रहा है। सेफ, लेज, काफ, केयरफुल। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, लेज, यानी कि लेजी। लेजी एक तरह से क्या है, इजी। ठीक है, इसी का एटीट्यूड है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन। पंचुअलिटी इज कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ। बताइए पंचुअलिटी किस चीज़ का सिंबल है। वर्ल्ड लीडर्स का, ग्रेट सेंट का, लेजी पीपल का, नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड लीडर्स का एक ग्रेट सिंबल है। ठीक है, लास्ट लाइन में ही लिखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लास्ट लाइन में ही लिखा है पंचुअलिटी का ग्रेट सिंबल। यहाँ पे लुक एट द, देखिए यहाँ पे लुक एट द ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स हु हैव अचीव फेम एंड सक्सेस, पंचुअलिटी वाज देयर हॉलमार्क। ठीक है, तो उनके लाइफ में सक्सेस और ग्रेट लीडर बनने का जो श्रेय है ना, वो पंचुअलिटी को ही जाता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड लीडर्स। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्या कह रहा है कि सिनोनिम फॉर गुडनेस इज। बताइए गुडनेम मतलब गुडनेस का सिनोनिम्स क्या है। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इंटेल, रिकॉग्नाइजेशन, वर्च्यू या की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्च्यू। ठीक है, गुडनेस का सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द हो गया वर्च्यू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि एंटीनियम फॉर सक्सेस। एंटीनियम का मतलब होता है उल्टा शब्द। ठीक है, तो सक्सेस का उल्टा क्या होगा, वैल्यू, डिस्पेल्स, फेलियर, सर्टन। तो सक्सेस का उल्टा क्या होता है, हमेशा सफल का उल्टा क्या होता है, असफल। असफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेलियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट ब्रिंग ग्लोरी एंड ए ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछ रहे कि व्हाट ब्रिंग ग्लोरी एंड ए ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री। ठीक है, ए पंचुअलिटी, बी केयरलेस पीपुल, सी लेजी पीपुल, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 का ए नंबर हो जाएगा। पंचुअलिटी ही है जो किसी भी देश के फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है। मतलब समय से अगर चीज़ें होते जाएंगे तो उसका भविष्य भी अच्छा होता जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, द इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो इसको इनडायरेक्टली, ठीक है, इंडायरेक्ट में चेंज करना, ये नरेशन में। ठीक है, तो ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ही आस्क्ड मी इफ वाज राइटिंग ए लेटर। नहीं, ये नहीं होगा। बी नंबर, ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, ये ठीक है, हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 का बी नंबर। क्योंकि जब भी हम लोग नरेशन बनाते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो यहाँ पे देखते हैं सेड। सेड क्या है, पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस यहाँ पे टोल्ड, तो पास्ट टेंस में ये जो सेंटेंस है ना पूरा पास्ट में चेंज होगा। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, आप लोग टेंस पढ़े होंगे, तो टेंस में पढ़े होंगे आप लोग पास्ट, जैसे फिर एक सेकंड, प्रेजेंट में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आप लोगों ने वहाँ पे इम्परफेक्ट में पढ़े होंगे कि उसमें रहा रही आता है जिसमें आईएनजी लगता है। तो इसको चेंज किया जाएगा पास्ट इम्परफेक्ट में। ठीक है, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, ही वाज राइटिंग ए लेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड। शिक्षक ने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को समझना होगा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यानी कि ये ट्रू है। ठीक है, जब भी ट्रू कथन लगता है तो कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, मतलब सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। द टीचर टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, द टीचर आस्क्ड मी द सन राइजेज इन द ईस्ट, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, आस्क नहीं होगा, टोल भी नहीं होगा, सेड होगा। ठीक है, क्योंकि नो चेंज। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्या कह रहा, आई खाली जगह फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स। देखिए आप लोगों को पता होगा अगर टाइम का मेंशन है, ठीक है, और 5 ईयर है, ठीक है, यानी कि पहली बात तो समय कंफर्म नहीं है तो उसके लिए फॉर का यूज होता है। ठीक है, तो ये कौन से मतलब इसमें आएगा, हैज़ बीन प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग, एम प्लेइंग, वाज प्लेइंग। तो आप लोग को पता होगा जब समय लगता है तो आई के साथ क्या होता है, आई हैव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 ईयर, में 5 सालों से फुटबॉल खेल रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, खाली जगह गॉड फुलफिल योर विशेस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, मे, मस्ट, कैन, माइट। ठीक है, तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मे गॉड। ठीक है, मे गॉड फुलफिल योर
विशेष, हम लोग बोलते हैं ना किसी को आशीर्वाद देते हैं कि मे गॉड फुलफिल योर विशेष, ठीक है, भगवान तुम्हारी इच्छा और आकांक्षा को पूरी करे। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन, खाली जगह यू लैंड मी योर बुक, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कैन, कुड, मे, माइट, बताइए 30 नंबर का। 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कुड, COULD, कुड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मनीष इज ड्राइविंग ए कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए मनीष इज ड्राइविंग ए कार, यानी कि मनीष कार चला रहा है, तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। पहली बात तो इज का प्रयोग हुआ यानी कि ये प्रेजेंट में है, तो ऑप्शन सी और डी तो होगा नहीं, ए और बी में से कोई होगा। दूसरी बात, ए और बी में क्या है, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, समय भी इंक्लूड होता है, ठीक है, तो यहाँ तो समय है नहीं कि 5 ईयर से, 10 ईयर से या 2 दिनों से, समय नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ही ब्लैंक द प्लेस ए फ्यू मंथ बैक, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बताइए। ऑप्शन ए विजिट, ऑप्शन बी विजिट्स, ऑप्शन सी विजिटेड, ऑप्शन डी विजिटिंग। यहाँ पे वर्ब का खेला है, यानी कि वर्ब का मतलब आप लोगों को पता होगा, जब आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हो ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर सब्जेक्ट होता है तो उसके वर्ब में हमेशा क्या लगता है, बताइए, वर्ब में एस या ES का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही है, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, ऑप्शन नंबर बी देखिए, विजिट्स, ठीक है, एस लगेगा विजिट में, तो बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस ही इज पुअर, बताइए ही इज पुअर, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, ही इज नॉट पुअर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ही इज नॉट पुअर, तो किसमें है, ही इज नॉट रिच, ही इज, अच्छा, इनटू चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव में तो इनमें से क्या हो जाएगा, नहीं, ठीक है। एक सेकंड, क्या पूछा है, पुअर पूछा है, अच्छा पुअर गरीब है तो उसका उल्टा क्या होगा, अमीर होगा, तो ही इज नॉट रिच, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक पैसेज दिया है छोटा सा और इसी में से बताना, तो चलिए पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। ही फेल टू मास्टर ऑफ कॉरेज टू टेक द प्लंग्स विच अपियर्ड टू हिम सो डिस्पैरेट, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, upbraiding him and threatening to let him staver on his legs unless he flew away, but for the life of him he could not move, ठीक है। चलिए ये एक तरह से पैसेज है, इसका आंसर हमें फाइंड करना है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, बताइए हु इज ही कौन है, लेंचो है, एने है, योंग, सेगुल या मदर, बताइए ये कौन से चैप्टर का है, मदर का जिक्र आया है, ठीक है, तो ये एक तरह से कौन से चैप्टर का है, बताइए। ऑप्शन ए है लेंचो, ऑप्शन बी एने, ऑप्शन सी यंग सेगुल, ऑप्शन डी मदर, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी यंग सेगुल का है, जिसमें उन लोगों को मतलब उड़ने के लिए सिखाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 80 नंबर, दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन रिटेन बाय, बताइए ये जो एक्सट्रैक्शन है ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, यंग सेगुल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मुल्क राज आनंद, GL फुंटेस एंड लियम ओ हेलेट्री। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिम ओ फेलेट्री, ठीक है। चलिए 19 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द वर्ल्ड थ्रेटेनिंग, एक सेकंड, हाँ 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द वर्ल्ड थ्रेटेनिंग मीन हेयर, देखिए थ्रेटेनिंग का मतलब क्या होता है, ओबेइंग, स्माइलिंग, फ्राइटेनिंग एंड जोकिंग, बताइए ये इसका राइट आंसर क्या होगा, थ्रेटेनिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो ओबेइंग, स्माइलिंग, फ्राइटेनिंग एंड जोकिंग, तो थ्रेटेनिंग का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी फ्राइटेनिंग होगा, ठीक है, फ्राइटेनिंग मतलब डरना, ठीक है। चलिए फ्राइटेनिंग यानी कि डरना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चलिए बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द आउटर लुक लाइक, स्मॉल ड्रैगन, स्मॉल कैट, स्मॉल डॉग, स्मॉल गॉड, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए स्मॉल ड्रैगन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज ए कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, बताइए कंट्री का ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, इट्स मिनरल, इट्स पीपुल, इट्स टेक्नोलॉजी, नॉन ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इट्स पीपुल, ठीक है। हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि मानव एक तरह से संसाधन है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स,
ठीक है। तो किसी भी देश का ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, यानी कि धन क्या है, वहाँ के लोग। ठीक है, लोग रहेंगे तभी तो मिनरल का काम होगा, तभी तो मिनरल निकाले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज गौतम बुद्धस ईयरली नेम। बताइए गौतम बुद्ध का ईयरली नाम क्या है, सीधा, सिद्धार्थ, सीधा या सिद्धार्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी, सिद्धार्थ। ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड। बताइए गोवा के बेकर को क्या कहा जाता है, पेडर, डेफर, रेडर, नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेडर। ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट रॉबर्ट फॉरोस्ट यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, स्नो डस्ट, हेमलेक ट्री क्रो, हेमलेक ट्री स्नो एंड स्नो क्रो। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी, हेमलेक ट्री क्रो। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि वाई शुड द टाइगर लर्किंग इन शैडो, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंगर, टू कैच द डियर एंड बोथ ए एंड बी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टू कैच द डियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट 25 का। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, व्हाट वाज हॉर्स एलर्जिक टू। ऑप्शन ए डस्ट, ऑप्शन बी स्मेल ऑफ फ्लावर, ऑप्शन सी पॉलन, ऑप्शन डी मिल्क। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, स्मेल ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में क्या है कि व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी एडवाइस। बताइए जो ट्रिम्प ऑफ सर्जरी एडवाइस है ना, तो इसमें डॉक्टर का स्टोरी क्या है, कट हिज फूड, गिव हिम गिव हिम मोर एक्सरसाइज, सी नंबर पे कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, एंड डी नंबर है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, 27 का डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हु इज फॉलोअर इन द स्टोरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है कि सीक्रेट एजेंट, स्पाई एंड पर्सनल इन्वेस्टिगेटर, डी नंबर है राइटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राइटर। ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन किस तरह का व्यक्ति था, लॉलेस पर्सन, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इंजीनियर, बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वो लॉलेस पर्सन भी है और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी है, जो गायब कर लेता है खुद को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड रामलाल डिमांड एज डोरी। बताइए रामलाल जो है, हाँ, तो क्या करता है जब वो डिमांड करता है डोरी यानी दहेज का, मनी, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, ऑल ऑफ द अबव। उसका क्या डिमांड रहता है रामलाल का। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर हो गया मनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे दोस्तों क्लास 10 के इंग्लिश के ऑफिशियल मॉडल पेपर का, सारे मॉडल पेपर का आंसर, क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, इसी तरह के जितने भी मॉडल पेपर्स हैं सारे का आंसर मैं इजी वे में लेके आऊँगा। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए वीडियो में, और जो भी मॉडल पेपर का आंसर चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल पे, मिलते हैं अगले वीडियो में।